ये आप लोग भी जानते हैं कि एसआईआर बिहार में ही हो रहा है, देश में कहीं नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में कोई इशू लगता है आपको? कहीं प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं कोई निकला हो कि मेजर गड़बड़ हो गया। हम लोग भी अपने पार्टी के नाते बिहार के हर एक क्षेत्र में लोगों से बात किए, तो कहीं तो कोई कंप्लेन नहीं दिया। ना इलेक्शन कमीशन बोला कि कागज ला के दीजिए, कोई कंप्लेन दिया है। तो जब बिहार के लोगों में मुद्दा नहीं है, तो कहाँ घूमने जा रहा है? कहीं खटिया लगा लेंगे, कहीं टेंट में बैठ जाएंगे। तो चुनाव है तो अभी तो सब तरह का कहानी देखिएगा, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। जो एसआईआर में फर्जी वोटर है वो निकाला जा रहा है, और उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, या जिनका एक से दो से ज्यादा जगह वोट है, या परमानेंट शिफ्ट गए कर गए हैं, उन्हीं लोगों का लिस्ट है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहा है इसमें। टैरिफ के विरोध में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जीएसटी स्लैब को कंपनी की बात कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, ओवरऑल उन्होंने कहा है, एक तो बहुत बड़ा मैसेज दिया कि जीएसटी रोजमर्रा की चीजें जो है उस पर कम होंगी। तो निश्चित रूप से कम होंगी, तो जो जो मध्यम परिवार के लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, वो जो सामान खरीदेंगे वो सस्ता पड़ेगा। बहुत बड़ा मैसेज है। इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई कम होगी। दूसरा जो इसका मैसेज है कि जो मैन्युफैक्चरर या जो बिजनेसमैन इस देश में काम करते हैं, उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी इससे। अगर रेट कम होगा, डिमांड बढ़ेगा। स्वदेशी की बात वो कर रहे थे, तो स्वदेशी में भी आप जानते हैं कि बहुत बड़ा मैसेज दिया कि अपने दुकान के बाहर लिखिए स्वदेशी। तो इससे क्या होगा कि लोग अगर यहीं का सामान खरीदेंगे तो यहीं के इकोनॉमी में पैसा रहेगा, यहीं के लोगों को जॉब मिलेगा। टैरिफ तो तब न हो रहा है कि जब बाहर से आप सामान मंगाते हैं। यही तो एक अपील है, लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा मैसेज है जो कल प्रधानमंत्री जी ने वहां से कहा इस चीज को। प्रशांत किशोर ने भी घोषणा किया है कि महागठबंधन जिस भी सीट पर मुसलमानों की घोषणा करेगा वहां वो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देंगे। क्या लगता है कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग कुछ हो रही है? देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूरा जो एनडीए गठबंधन है, हम लोग लड़ने जा रहे हैं अपने 20 साल के काम के बदौलत। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के बीच में है काम का। लोग जो बिहार के लोग जज करेंगे, और हर एक समुदाय के लोग जज करेंगे। और हम लोग बिहार में घूमते हैं, नीतीश कुमार जी को जो वोट नहीं भी दिए आज तक, उनको भी शायद अफसोस होता होगा कि अगर इतना काम जिस आदमी ने किया उसको हम नहीं वोट दे पाए। या जो नहीं भी देते हैं नीतीश कुमार जी को वोट, लेकिन पर्सनली आप पूछिएगा तो उनके काम के बारे में वो भी अप्रिशिएट करते हैं। वो भी कहते हैं अच्छा काम किया। तो हम लोग तो ओवरऑल लोगों के बीच में काम को लेकर के जाएंगे। कौन कहाँ क्या करेगा, ये उन लोगों का अपना पॉलिटिक्स है। हम लोग का अंडरस्टैंडिंग जो पांचों एलआई हैं एनडीए में, उनके साथ है, और सब लोग हम लोग मिल करके नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जाएंगे और सरकार बनाएंगे। सिंधु जल समझौता पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि खून और पानी है साथ ही बहेगा। बिल्कुल बिल्कुल कहा, और बहुत महत्वपूर्ण बात कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि 1960 में ये समझौता हुआ था, एक तरफा समझौता था। उस समझौता से भारत को क्या मिला? अपने देश का पानी हम पाकिस्तान को दे दिए, यहाँ के किसानों का पानी, यहाँ के लोगों का पानी, और उसके बदले में कुछ नहीं मिला। उसके बदले में वही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और खून मिलता है। यही बात उन्होंने कहा कि इस देश का जो पानी है, जो लोग उस समय सरकार में थे वो बड़ा अन्याय किए देश के साथ। आप जब कोई संधि करते हैं, कोई ट्रीटी करते हैं, तो क्विड प्रो को होता है। आप कुछ देते हैं, आपको उसके बदले कुछ मिलता है। लेकिन एक तरफा आपने दे दिया। और उसमें क्या लिखा हुआ है? उसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। तो पाकिस्तान से हम लोगों की दोस्ती है, जो ये संधि चलेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग बिल्कुल खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। और इंडिया अपने हिसाब से जो अपने किसानों का पानी है, और दूसरा बात और महत्वपूर्ण बात कहा, जो किसान हैं और जो पशुपालक हैं, उनके इंटरेस्ट में सरकार बिल्कुल मजबूती से खड़ी रहेगी, खास करके टैरिफ को लेकर के ये बात।